मेरे दोस्त, कैसे हो? सभी बढ़िया। आज देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का आखिरी सवाल के बाद 7 पार्ट खत्म हो जाएगा और 7 पार्ट की ये आखिरी क्लास है और एक डाउट क्लास रहेगी जिसमें सभी लोग क्वेश्चन अपना बता देना। इसी कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट है, तो वो आप क्लियर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 10वां नंबर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं आपको 3, 0, 4, 5 और माइनस का 1, 4 और माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 4, माइनस का 2, माइनस का 1 है। जी आपका सवाल है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है जी आपको देखना है। समचतुर्भुज दिया गया है और वहीं प्रश्न में किताब में देखो संकेत में आपको सूत्र दिया होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल अब समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं समान होंगी। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो दोनों विकर्ण भी समान होंगे उसके, यह मतलब कहने का दोनों विकर्ण भी उसके बराबर होंगे। तो यहां आपको समचतुर्भुज देखना है बहुत ही गौर से। ये आपका एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है और यहां से एक विकर्ण डला है। ठीक है, दो विकर्ण ए बी सी डी। अब आप बताओ जब चारों भुजाएं इसकी समान है तो विकर्ण भी इसके सेम होंगे। कहने का मतलब AC और BD से हमारा इस सवाल में मतलब रहेगा वो विकर्णों का गुणनफल ही उसने संकेत में दिया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसको हल करेंगे तो आपको देख लेना है पहले क्या क्या दिया गया है। आपको दिया है समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु ए का मान आपको मालूम है कि 3, 0 है, बी का मान पता है कि 4, 5 है, सी का मान देख लिया माइनस का 1, 4 है और डी का मान माइनस का 2, माइनस का 1 है। जब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है, समान का मतलब होता है बराबर, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है यानी AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के। तो अब इसके विकर्ण A से C और B से D, तो AC बराबर होंगे BD के। दो बात आपको इसमें मालूम है। तो 7.2 में पूरे सवालों में हमने विभाजन का सूत्र का प्रयोग किया है, पर यहां हमें दूरी का सूत्र का प्रयोग करना है। आपको सब कुछ दिया गया है, जो आपको चाहिए था वो आपको दिया गया है। तो यहां देखो आपके समचतुर्भुज के विकर्ण, जब विकर्ण देखते हैं तो AC के आपको निर्देशांक बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो AC की दूरी के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का फॉर्मूला होता है। और आपको क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है किसके? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। AC का आपने देख लिया। AC ये चीजें बहुत पहले करवा चुके हैं इसलिए हम बार बार लिखने नहीं। x2 का मान AC में देखो कि AC आपको दिया गया है A और C, तो x2 का मान माइनस का 1 है और x1 का मान आपको दिया गया है 3 स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखो y2 का मान आपको 4 दिया गया है यहाँ पर, y1 का मान आपको 0 दिया गया है। बराबर में उसके क्या कर दिया है माइनस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया 16 आ गया ना, अंडर रूट का 16 प्लस 16 बराबर में। इसे सही तरीके से लिखे तो अंडर रूट का 32 और इसको और सही तरीके से तोड़ दिया जाए तो 4 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 हमारा पहला वाला आ गया। इसके बाद हम देखते हैं अब BD को। तो जिस तरीके से इसमें किया उसी तरीके से B को देखो, D को देखो। तो B में x2 का मान क्या है B और D में, तो माइनस का 2 और B में आ जाओ तो माइनस का 4 पर है प्लस का, लेकिन माइनस होता है दूरी के सूत्र में प्लस का प्लस। यहां से देखो कि आपको दिख रहा है माइनस का 1 और प्लस का 5 तो माइनस का 5 बराबर में।
यहां से 4 और 2 हो जाएंगे माइनस के 6 और 1 और 5 हो जाएगा माइनस का 6 का होल स्क्वायर बराबर में 6 36 प्लस 36 बराबर में अंडर रूट का 72। इसको सही तरीके से लिखे अगर 72 को तो इसे लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2। अब सवाल समाप्त हो गया है। सिर्फ आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना है। तो आपको लिखा दिया गया था वहां समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जिस भी भाई को इसमें दिक्कत है सो वो एक बार वीडियो क्लास को दोबारा चलाएगा। 1/2 विकर्णों का गुणनफल ये आपको सवाल में दिया गया था वहीं संकेत के रूप में गुणनफल। तो आप देखो यहां से कि समचतुर्भुज कौन सा दिया गया है आपको ABCD बराबर 1/2 विकर्ण पहला है AC गुणे BD। ये आपको विकर्ण दिया गया है ना। इसमें मान रखो आपको AC का मान प्राप्त हुआ है बराबर 1/2 AC का मान हुआ है 4 अंडर रूट 2 गुणे 6 अंडर रूट 2। तो अब इसका गुणा कराएंगे अंडर रूट का अंडर रूट से तो कितना निकलेगा बाहर 1/2 4 ज्यों का त्यों 2 का ज्यों का त्यों 6 का दो अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा होगा तो 2 बाहर निकल आए तो बराबर में 1/2 4 दूनी 8 8 6 होता है 48 तो 48 2 से कट गया तो 24 क्या आ गया इसका 24। तो अब क्या लिख देंगे अतः करके अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। 24 वर्ग क्यों लगाया क्योंकि चारों भुजाएं इसकी समान है उसको हम वर्ग लगा देते तो 24 वर्ग इकाई हमारे इस सवाल का आंसर है। तो अभी भी किसी भाई को इसमें दिक्कत हो तो वो एक बार दोबारा देखेगा नहीं तो पूरा सवाल बिल्कुल आसान था। और इसके बाद 7 पार्ट आज से खत्म हुआ। अब चलेंगे आप त्रिकोणमिति की तरफ। तो त्रिकोणमिति में बहुत मजा आएगा क्योंकि वहां सारणी आपको याद भी नहीं करना है ट्रैक के माध्यम से चीजें क्लियर होंगी। तो मेरे भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।